सुयोग्य नारी शक्ति को मिला नगर रामलीला अध्यक्ष पद, राधाचरण शाह। भगवान श्री राम के नेक कार्य को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर अर्चना सिंह। नगर रामलीला समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह का हुआ सम्मान। शहर के होटल आरा ग्रांड में सोमवार को हुआ कार्यक्रम। आरा शहर के होटल ग्रांड में सोमवार को नगर रामलीला समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह का सम्मान सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर रामलीला समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, संभावना स्कूल के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, पूर्व प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद, नगर रामलीला समिति के सचिव शंभुनाथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद, संरक्षक रामेश्वर प्रसाद, मेजर राणा प्रताप सिंह, अविनाश कुमार एवं विष्णु शंकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा राम दरबार पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर नगर रामलीला समिति के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन, कोर कमेटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात अन्य लोगों ने निर्वाचित अध्यक्ष को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह में भोजपुर बक्सर के एमएलसी राधाचरण शाह ने कहा कि डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत शिक्षा जगत में ऊंचाई प्राप्त की है। ऐसे सुयोग्य नारी शक्ति को नगर रामलीला का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे नगर रामलीला समिति को नई दिशा व प्रगति प्रदान करेंगी। निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन जी ने कहा कि समय गतिशील होता है। नगर रामलीला समिति का निर्णय स्वागत योग्य है। नई अध्यक्ष की देखरेख में रामलीला और बेहतर होगा। नगर रामलीला समिति में काफ़ी संख्या में लोगों का जुड़ाव हुआ है। अन्य लोगों को भी इस नेक कार्य में जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा डिजिटल रामलीला कराने का सपना था। मुझे उम्मीद है कि आगे नई अध्यक्ष की देखरेख में डिजिटल रामलीला का सपना पूरा होगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे सत्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। शाहाबाद की हृदय स्थली आरण नगर में रामलीला समिति की बागडोर मातृशक्ति के हाथों में मिला है। आज शक्ति पूजा सार्थक हुई। राम के इस कार्य को श्रद्धापूर्वक करते हुए आगे बढ़िए। हित नारायण क्षत्रिय स्कूल के पूर्व प्राचार्य सीताराम सिंह ने कहा कि अनुशासन प्रिय और शिक्षाविद डॉक्टर अर्चना सिंह के हाथों में नगर रामलीला समिति की बागडोर मिली है। वह निश्चित रूप से सराहनीय कार्य करेंगी। भाजपा नेता सूरजभान सिंह ने कहा कि नगर रामलीला समिति को निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने गति प्रदान की थी। उसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह चार चांद लगाने का कार्य करेंगी। सांसद प्रतिनिधि इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि रामचरित्र मानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। रामचरित्र को बनाए रखें। उन्होंने रामलीला में हर तरह के सहयोग देने की बात कही। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SK रुंगटा ने कहा कि डॉक्टर अर्चना सिंह नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष बनी हैं। यह पूरे जनपद के लिए सौभाग्य की बात है। इससे नगर रामलीला समिति की शोभा बढ़ेगी। भोजपुर जिले का मान सम्मान बढ़ेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह पुरुषों में जो उत्तम है वे भगवान श्री राम है। श्री राम का व्यक्तित्व व जीवन हमें मनन चिंतन करने एवं मर्यादा में रहने की बात सिखाता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मुझे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। मैं मेहनती और जुझारू हूँ। मैं भगवान श्री राम के इस नेक कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि वह मीठी मीठी बातें में नहीं रहें। रामचरित्र मानस का अनुसरण व पाठ करें। निश्चित रूप से आज के युवा अनुशासित होंगे। हमारा घर परिवार नहीं टूटेगा। संचालन नगर रामलीला समिति के वरीय सदस्य दिलीप कुमार गुप्ता। धन्यवाद ज्ञापन नगर रामलीला समिति के सचिव शंभुनाथ प्रसाद ने की। अभिनंदन समारोह में डॉक्टर KN सिन्हा, डॉक्टर SK रुंगटा, रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी, पंकज प्रभाकर, राकेश कुमार, धन्नु, मुन्ना सिंह, अशोक मिश्रा, राकेश रंजन और पुतुल, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सुनील नैयर, सरदार गुरुचरण सिंह, सन्नी शाहबादी, संजीव पांडे, प्रिंस सिंह बजरंगी, वरीय अधिवक्ता नागेश्वर दुबे, APP नागेंद्र प्रसाद, अजय कुमार, रामनाथ चौरसिया, संभावना स्कूल के उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा, डंडी बाबा, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, रंजीत सिंह बम ओझा, संटू लाल, नीतीश कुमार, अश्वनी कुमार, अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, राजकुमार, निर्मल कुमार, राजेश कुमार, अंजनी तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता सिंह, हैंडबॉल एसोसिएशन भोजपुर के अध्यक्ष राकेश सिंह, ABP के चंदन कुमार, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, संभावना स्कूल के स्टाफ समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
लीला के संबंध में रामचरितमानस की रचना हमारे तुलसीदास द्वारा की गई। उसी आज हमारे बीच ये सौभाग्य की बात से वर्तमान पंकज जी हम चाहते हैं कि भूखे से अपनी जिम्मेदारी को ऊपर कर दिया और वो अध्यक्ष इस बात को कि जिस तरह से मैंने यहाँ तक प्रणवा को लाने का काम किया उस एग्रीमेंट वाले समय में आप दोनों का सहयोग रहेगा नगर निगम समिति में। और समिति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष क्योंकि नारी सशक्तिकरण का युग है और लड़ने वाली लड़ाकू प्रवृत्ति संघर्ष से किसी भी विभिन्न परिस्थितियों से हाथ और अच्छा मथुरापुर से आए हमारे श्रद्धालु नगर निगम समिति तथा अधिकारी ने शामिल किया है। उसमें से दो व्यक्तित्व
उपाध्यक्ष के रूप में मंच बनाने का काम करें। निर्मल प्रसाद जी और दूसरे गोरखपुर मंदिर से आए हुए हमारे और बड़े ही निष्ठावान राम भक्त देवी भक्त को मेयर राणा प्रताप जी सलाहकार समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। नगर रामलीला समिति इस वर्ष आपने चयनित होकर के का चरित्र, मर्यादा का चरित्र, पुरुषार्थ का चरित्र, सत्य त्याग और सहिष्णुता का चरित्र जन जन में प्रविष्ट हो शुभारंभ किया गया था। तत्पश्चात ये शाहाबाद की प्राण स्थली आरण्य देवी का अरण्य क्षेत्र में आज से वर्षों पहले लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का जब प्रकाशन हुआ, जिस पर बाबा विश्वनाथ का हस्ताक्षर हुआ, उस समय इसी मैदान में रामलीला का शुभारंभ हुआ था। तब से कहीं कहीं न कोई इस रामलीला समिति के अध्यक्ष हुआ पुरुष करते थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शक्ति पूजा सार्थक हो रही है। डॉक्टर अर्चना जी जैसे समर्थ मातृसत्ता के हाथों में रामलीला समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। भाई पंकज जी, आपका भी काल बहुत अद्भुत और द्वितीय रहा। जब मैं कहता हूँ अर्चना जी के कामों पर ये आपने सौंपा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरुष बहुत हुए हैं, लेकिन मातृशक्ति के पहली बार रामलीला समिति के हाथों में गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत या भारत के बाहर किसी देश में रहूं, मैं जगत गुरु में दुनिया के लिए बना हूँ, लेकिन जन्म लिया आरा में लगभग 70 वर्षों से ये रामलीला समिति का द्वारा आयोजित लीलाओं का दर्शन करता रहा, रावण वध का भी साक्षी बनता रहा हूँ मैं। और हमारा संकल्प ये है कि आपके हाथों में ये समिति आई है। पुरुषों से मेरा सबसे प्रेम है, व्यवहार है, स्नेह है, बराबरी और प्रतिस्पर्धा की बात मैं नहीं करता कि स्त्री शक्ति भी आगे निकले, ये कोई मेरा प्रतिद्वंदता की बात नहीं भाई पंकज जी, लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ श्रद्धा रूपेण तो आप ही हो, श्रद्धा के साथ बढ़ो। बस या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और बिना लक्ष्मी का पूजा होगा कैसे भैया जी? कोसा देख रहे हैं मेरे तरफ, तो कोष आएगा कैसे? चिंता मत करो, कोष पहले मांगना पड़ता था, अब तो लक्ष्मी स्वरूपा यहाँ बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कभी जरूरत पड़े, भाई दिनेश जी ने कहा बहुत दिनों तक आप कुलपति रहे, रामलीला समिति में प्रत्यक्ष नहीं आए, कहा प्रत्यक्ष के आने की जो जरूरत पड़ेगी तो आऊंगा। संक्षेप में इतना कहूँ, ये रामलीला नगर समिति सामान्य ये समिति नहीं है, इसका पद, इसका सदस्य होना भी सामान्य बात कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा इस समिति की छत्र छाया में रहना भी सामान्य बात नहीं है। राम जी की जब बात चली, वनवास की जब लंका का दहन हो रहा था, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी यहाँ आए थे। भारतीय पावन क्षेत्र में नहीं आया है, मैं कम से कम उसका साक्षी हूँ। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा हम उस राम जी के वंशज हैं, हम उस राम जी के खानदान हैं, वो जनक दुलारी जनक नंदनी के हम खानदान हैं। जब
जनक जानकी जी का रावण हरण कर लेता है और लोग आकर कहते हैं कि आप विभीषण जी को लंका का गदी दे दिया। अगर रावण आकर कहे कि सीता को ले लीजिए तो अब लंका का राजा कौन होगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो। बड़े भाई सूरज भान सिंह जी उपस्थित हैं। आज हमारे सांसद और टेलीविजन मंत्री श्री आर.के. सिंह जी उपस्थिति हम लोग आशा किए हुए थे, लेकिन उनका जो गीत और उनका लगातार नाचरण आदरणीय राधाचरण सेठ जी, एक सम्मान, इस देश के सम्मान देने वाले हम लोगों के बीच राणा प्रताप जी जो मेजर हैं थे, हम लोगों के बीच समाज सेवी और इस भोजपुर नहीं पूरे बिहार के जाने माने जी हम लोगों के बीच राष्ट्रपति अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के बीच अभी हमारे पूर्व हम लोगों के अभिभावक संत पूर्व राजेंद्र सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित पूरे जिले के जन जन के समाज जो सेवा करने वाले लोग हैं और यहाँ तक कि हमारे बीच में ऐसे पर नारी शक्ति के रूप में इस रामलीला समिति की अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाली अर्चना जी को हम लोग बहुत दिनों से वर्षों से देख रहे हैं। यहीं पर जन्म ली है, यहीं पर शादी हुआ इस जिले में और इस जिले में ही इन संस्था का अध्यक्ष होने से हम पूरे भोजपुरवासी आज गर्वान्वित हैं। रामलीला समिति में उपस्थित सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तुलसीदास जी ने उन्होंने महाकाव्य में रामचरितमानस में जो उन्होंने अपने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है और इस संसार में वैसा काव्य रामचरितमानस से बड़ा कोई माया में रहने वाले सारे लोग जो रहे हैं वैसे अपना चरित्र को रामलीला के जो कार्य आगे जो होने वाले में है उसमें हम लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। आपने अपने तेजस्वी वक्तव्य को रख करके इस समारोह को और बल प्रदान करने का काम किया है। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक शख्सियत हमारे बीच है, उसमें से मैं महिला उपस्थित जो यहाँ पर है कई की संस्थाओं से जुड़े हुए श्रीमती शशि गुप्ता जी, वार्ड पार्षद 42 वार्ड के संध्या कुमारी और बेंच बना करके बुके से आप स्वागत करें। श्री सुनील नैया जी पूर्व अध्यक्ष YHAI भोजपुर इकाई, अनिल राजी राष्ट्रीय सदस्य पर्यावरण सुरक्षा समिति बिहार और भोजपुर द्वारा अपने अध्यक्ष को सम्मानित करने का काम किया है। इसके अलावा हमारे बीच मेजर श्री R.P. सिंह जी, सर मेजर प्रेम सिंह जी, सर हर सिन्हा जी, सर मेजर कन्हैया सिंह जी, सर जयाल सिंह जी, सर हंस राज जी, उसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी प्रेसिडेंट जी, जयपुर प्रदेश सचिव अभियान सिंह जयपुर महासचिव आरा,
यूथ हॉस्टल आप ठीक है। हमारे बीच इस जिले को कई चिकित्सक और नगर निगम समिति को भी हर समय सहयोग करने का कार्य करते रहे हैं। उसमें से डॉक्टर एस्टेरुल्का और विभाग नगर सचिव संजीव गुप्ता रोटरी क्लब तमाम व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ यूथ हॉस्टल के अध्यक्ष ध्यान देना हो कैसे वो करें। इसके बाद मैं संजीव गुप्ता रोटरी क्लब मैं दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, मंच पर आकर के सम्मानित करने का काम करें। गौर तिवारी जी दो शब्द के लिए डॉक्टर उनका जिसको आमंत्रित करता हूँ। मुझे सिर्फ यही कहना है, आप सभी ने नगर रामलीला समिति की अध्यक्षा के रूप में कार्यभार किया है। ये पूरे जनपद साक्षात लक्ष्मी का रूप रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर अर्चना सिंह जी के आने से इस जनपद की शोभा बढ़ेगी तथा आप सभी का मान सम्मान बढ़ेगा और सनातन का मान बढ़ेगा। बस इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच श्री राधा चंद्रशेखर जी डॉक्टर अर्चना सिंह जी अपने मेहनत के बदौलत शिक्षा जगत में पूरा भोजपुर में उनका नाम जानता है और भोजपुर साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुयोग्य नारी शक्ति को सब लोग चुना, रामलीला का अध्यक्ष बनाया। इनको बहुत जिला में जो रामलीला मैदान है, रामलीला हर साल होता है और पहले से भी अच्छा ये चलेगी और भोजपुर जिला में इसका अच्छा पहचान है। अध्यक्ष के कर्तव्यों से हमारे कमल सिंह श्री राधा चंद्रशेखर जी का सम्मान। मैं अपने गार्जियन और जीवन के इस उम्र में भी अपने को जवान बना रखे उस व्यक्ति की मैं आवाज दे रहा हूँ जो शिक्षा जगत बना करके प्रधानाचार्य के पद पर सैकड़ों हजारों बच्चों को और हमारे बीच न्याय से करने को करते मैंने अर्चना सिंह को इस जिले के जो हमारे न्याय जो महिलाएं मोर्चा की टीम यहाँ खड़ी है सबके द्वारा उनकी साझा मिला करके बारी बारी से उनके कार्य में सहयोग करने का विकास करेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बीजेपी का पहला मोर्चा टीम अभी आशीर्वाद से ढालेगी। प्रथम स्थान में रहकर इस जनपद का नाम इन्होंने रोशन किया है और आगे
इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह ललन पंकज ने रामलीला को आगे बढ़ाया उसमें और आप चांद लगाने के श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। आज नगर रामलीला समिति के द्वारा सम्मान समारोह से नागरिक अभिनंदन में आए सभी गार्जियन भाई बताए बहनों को मैं यहीं से प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूँ। आज काफी खुशी हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में रामलीला समिति में लोगों का जुड़ाव हुआ, लोग जुड़े और समय जो है गतिशील है, चलते रहता है और हर को मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि जो अच्छा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं अर्चना मैडम पूर्व से भी रामलीला समिति से जुड़ी थी और पूर्व से तन मन धन से भी वो लगी थी और कमिटी जो निर्णय लिया मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो रामलीला समिति एक कोरम पूरा होता था, जब मेरे जिम्मेवारी में रामलीला समिति आया तो मैंने देखा मात्र 80,000 में पूरा कमेटी रामलीला कर लेती थी और मैंने शुरुआत उसी साल लगभग 5 लाख का बजट ले लिया, 80,000 से 5 लाख का बजट। और आप सोच सकते हैं कि जहां मैं जाता था लोग 21 रुपये 11 रुपये चंदा देते थे, वहां मैंने घूम घूम के कुछ ऐसा तकलीफ करके रिक्वेस्ट करके 5 लाख का बजट ले लिया और एक रामलीला का अच्छा रूप दिया। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है जो पूर्व से मेरे रीजन में रामलीला होता था उससे ज्यादा बेहतर मैडम के द्वारा होगा, क्योंकि मैं मैडम को साइकिल पोलो के समय से जानता हूं, उनका मैनेजमेंट मैंने साथ रह के देखा और इसी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि पूर्व के दिनों रामलीला समिति से लोग जुड़े हैं और जो नया जुड़े हैं, आपको आने वाले रामलीला और अच्छी रामलीला होगी। मेरा एक सपना भी है डिजिटल रामलीला का, मैंने आप सभी को डिजिटल कृष्णलीला दिखाया और डिजिटल रामलीला का सपना है, देखते हैं कब तक आप लोग का जैसे सहयोग मिलते जाएगा तो आगे मैडम के द्वारा डिजिटल रामलीला भी होगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह कमान जो मिला है सभी बता रहे हैं कि लक्ष्मी हम लोग कलेक्ट करते हैं, आज लक्ष्मी को ही जिम्मेवारी मिल गई है। तो निश्चित तौर पर जो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रथम साल है और समय भी नहीं है, मात्र 1 महीने में 18 दिवसीय कार्यक्रम, हम लोग रामलीला एक कम से 1 दिन पहले हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से नीला मैदान पहुंचकर झंडा तोरण होता है और उसके बाद एकदम से 10 दिनों का रामलीला होता है। रामलीला के बाद भरत मिलाप, पुतला दहन 10वीं के दिन, भरत मिलाप और फिर रामराज गद्दी के दिन देवी जागरण। तो एक लंबा कार्यक्रम होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त थक भी जाते हैं। 18 दिवसीय कार्यक्रम करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। मुझे नहीं लगता कि 18 दिन का इस तरह का कार्यक्रम किसी कोई संस्था के द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा 5 दिन से 10 दिन तक का कार्यक्रम होता है। 18 दिवसीय रामलीला दिल्ली में भी नहीं होता है। मैं दिल्ली जो, और एक चीज और बता दूं, दिल्ली रामलीला मैदान तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद आरा में ही हम लोग का रामलीला मैदान भी है। तो
कमेटी हम लोग की 400 साल पुरानी कमेटी है और इतनी पुरानी कमेटी कुछ लोग बता रहे थे कि जुड़ना भी एक सौभाग्य का बात है। ये राम काज है, सबको जुड़ना चाहिए और सबको एक अंश जरूर प्रयास करें कि एक अंश रोज निकाले और रामलीला समिति को दे, ताकि शहर आप ही के चलते, आप सबके सहयोग से ही इस तरह कि वो 80,000 के बजट में भी रामलीला हो जाता है। हाँ, लेकिन संख्या नहीं होती थी, बहुत कम लोग रामलीला के बारे में जानते थे। आज संख्या बढ़ा है, तो सब सहयोग करें ताकि हम लोग तो डिजिटल का सपना है मेरा, वो डिजिटल रामलीला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोलेंगे जय श्री राम। अर्चना मैम के द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम पंकज जी को सम्मानित करने का काम और कोई कार्यक्रम होंगे, आपका साथ में मिलता रहे। और हम चाहते हैं कि आज के बाद प्रेमियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी चरण सेठ जी MLC चले गए हैं, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उनका स्वागत करूं। श्री सुनील जी के प्रतिनिधि बखोरापुर मंदिर काली ट्रस्ट के आए हुए थे, रामनाथ सिंह जी, उनका भी मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है मेजर राणा प्रताप जी का भी। सबसे पहले पूर्व अध्यक्ष ललन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उपाध्यक्ष से अपने करणी सेना के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण भाइयों का, विद्यार्थी परिषद के चंदन जी का और मेरे समस्त छोटे भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हैंडबॉल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राकेश जी का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, साथ ही उनकी पूरी टीम का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में यहाँ डॉक्टर के सिन्हा सर पधारे हुए थे। हम सभी जानते हैं डॉक्टर का काम बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन हमारे रुंटा सर यहाँ बैठे हुए हैं जो कि आंख के बहुत ही वरीय सर्जन हैं इस जिले के। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, अभिनंदन करती हूँ। हमारे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के सर अध्यक्ष भी हैं, सर का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर रेड क्रॉस सोसाइटी के संरक्षक हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चरणों के प्रणाम करती हूँ। सब लोग जानते हैं और यह व्यक्तित्व तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर को आज भी देख के डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए अभिभावक के रूप में बुलाते हैं कि कोई गलतियां हो तो कोई टोकने वाला हो। तो पिता तुल्य सर के चरणों में नमन है। सबसे ज्यादा मैं अभिनंदन करना चाहूंगी ग्रैंड होटल के प्रोप्राइटर बबलू जी का, जिन्होंने कहा है कि जब भी रामलीला समिति की बैठक होगी, हमारी ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ये सारा दिया हुआ है, बबलू जी तहे दिल से हमारी पूरी यूनिट आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। ऐसे लोगों को ही जरूरत है सनातन को बचाने के लिए। मेरे पास जो है उसी चीज से हम सहयोग करें तो फिर रुकेगा नहीं, ये झंडा बुलंद होता जाएगा। ममता सिंह जी अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, इनकी पूरी टीम आई हुई है। उपाध्यक्ष महोदया भी मेरी गार्जियन तुल है, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच से बहुत स्नेह मिल रहा था, इनके बगल में मैं बैठी हुई थी, बोल रही थी बचपन से मैं तुमको देखती आ रही हूँ, तो और भी अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी का, जो पूर्व कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का। इतना आशीर्वाद मिला कि मैं मतलब आज तो एकदम मेरा उद्धार ही हो गया, समझिए कि बहुत बहुत सर आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे छोटे भाई प्रिंस बजरंगी जी जो राजद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, भाई का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई जितेंद्र जी बैठे हुए हैं राजद के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित थे, चले गए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का और मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रेड क्रॉस की सचिव विभा जी मेरे सामने
बैठी हुई हैं विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और रेड क्रॉस से जितने भी सदस्यगण आए हैं, कार्यकारिणी के सदस्य, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सरोज जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वार्ड के वार्ड आयुक्त रंजीत जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति सूर्यभान सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये सेवा भारती स्वर्गीय ललन प्रमुख बिहार झारखंड सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के धार्मिक व्यक्तित्व है इनका। मनमोहन सिंह जी आरजेपी जिला संगठन मंत्री है। और तमाम भाइयों का जितने सभा भवन में उपस्थित है उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सामने बैठे हुए हैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के डायरेक्टर सर कुमार विजेंद्र सर, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज सभी जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं राम की सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए। तो एक बार सब बोलेंगे जय सिया राम, बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। देखिए, अगर हम राम को पढ़ें और राम को कहें तो ऐसा नहीं है कि कोई समय निश्चित होता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जो पुरुषों में उत्तम है वह श्री राम है। और अगर हम राम की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम राम का मनन करना चाहते हैं, अगर हम राम का चिंतन करना चाहते हैं तो हमें मर्यादा में रहना होगा। सबसे पहले मर्यादा में रहना होगा और तब राम का उच्चारण करना होगा। नहीं तो राम हमको आदेश नहीं देता है कि आप अपनी जबान से हमारे नाम खोलें। राम का व्यक्तित्व, राम की पूरी जीवनी हमें सिखाती है कि एक सहपाठी के साथ कैसे रहा जाता है, एक शिक्षक के साथ कैसे रहा जाता है, माता के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए और पिता के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। एक सखा है तो सखा के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। एक दो छोटी छोटी रामायण से कहानियां जो हम लोग देखी है, सुनी है, पढ़ी है। एक छोटी सी कहानी में निषाद राज की सुनाना चाहता। कहाँ राम चक्रवर्ती राजा और कहाँ निषाद केवट राज। जब चित्रकूट पार करने के लिए भगवान श्री राम वहां आते हैं तो केवट है, वो तो अपना ले गए। तो जब खड़े होते हैं उनके पास तो कुछ है नहीं, वो तो संन्यास के लिए निकले हुए थे, वन के लिए निकले हुए थे। माँ सीता समझ जाती हैं, वो अपनी अंगूठी निकाल करके निषाद राज को देती हैं, लेकिन निषाद नहीं लेता है, वो भी काफी तेज है। कहा ना प्रभु, एक अंगूठी से ही ये रख लीजिए, उधार रहेगा मेरा आप पर। मैं आपको ये गंगा पार कराता हूँ और जब मैं मरूंगा तो आप मुझे भवसागर पार करा। और राम चलते हैं वनवास। जब गंगा पार करके चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो वन रानी आकर खड़ी हो जाती है। त्रिलोक नारायण, तीनों लोक के देवता देवी खड़ी होकर प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रभु मेरे लिए कोई आदेश। श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं तो वनवासी हूँ, कुटिया बना लूंगा, तिनका तिनका जुटा करके और फल फूल खाना है और 14 साल बिताना है मुझे। कहती है फिर भी प्रभु, अच्छा आप करना ही चाहते हो तो इतना करना कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ वन से वहां कांटे बहुत है, उस कांटों को तुम हटा देना। वन देवी बोलती है कि कांटों को हटा दूंगी, आप तो प्रभु अंदर चले आए हैं और आगे का रास्ता आपका है, आप पीछे का सोच रहे हैं, ऐसा क्यों है? वह मानेगा नहीं, वह मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक अवश्य आएगा और उसी राह पर आएगा जिस राह से मैं चलकर यहाँ तक आया हूँ। और जब ये उसके पांव में कांटे चुभेंगे बहुत उसे कष्ट होगा। रमन देवी कहते हैं कि चक्रवर्ती महाराज, अयोध्या का राजा भरत इतना सुकुमार है कि कांटों से घबरा जाएगा और कांटों की चुभन से उसे दर्द होगा। प्रभु राम कहते हैं नहीं, मेरा भाई बलिष्ठ है, मेरा भाई इतना बलवान है कि इंद्र की गदा उसके छाती पर लगे तो इंद्र का गदा चकनाचूर हो जाए। लेकिन जब वह कांटे हमारे भरत के चरणों में चुभेंगे तो हमारा भाई इसलिए दुखित होगा कि मेरे भैया प्रभु श्री राम इसी रास्ते से गए होंगे, उनके चरणों में कांटे पड़े होंगे।
बेटियां शादी के बाद समझौता करने को तैयार नहीं है। मैं यह नहीं मानती कि नारी स्वतंत्रता, नारी स्वावलंबन होना चाहिए, नारी स्वतंत्रता और नारी स्वावलंबन होना चाहिए, लेकिन हम अपने पिता और माँ की गर्भ से उत्पन्न होते हैं। क्या हमारे माता पिता से हमारे विचार मिलते हैं? कदापि नहीं मिलते। तो फिर हम दूसरे घर में जाते हैं तो वहां कुछ समझौता करना पड़ता है। उस समझौते का विरोध नहीं करना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारा भारतीय सनातन है। जब हमारा शादी हो गया तो हमारा ससुराल ही हमारा सब कुछ हो गया। ये मैं अपनी लड़कियों और महिलाओं से कहना चाहूंगी। आजकल स्वावलंबन और आजकल नारी स्वतंत्रता की बातों के जरिए ही घर टूट रहे हैं। हम अपने संस्कारों में बंधे हैं तो हमारा कोई भी संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। आज का युवा काम आपके साहब क्वेश्चन पानी कम के बगल से गुजर जाता है, ये टोन उसकी होती है। मैं से सुनी हूँ, सड़क पर सुनी हूँ। मेरे विद्यालय में कहने की क्षमता नहीं है, मैंने इतनी छूट नहीं दे रखी है। थोड़ा सा शिक्षकों को भी अपने जिगर को टटोलना चाहिए कि कैसा संबंध है कि एक छात्र आपकी खिल्ली उड़ाकर बगल से निकल जाता है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, खुद मैं, हमारे सामने सीताराम सर बैठे हुए हैं। आज बलराम सर आ जाए तो मैं शायद इतना अच्छा से नहीं बोल पाती, मेरे पैर कांपने लगते। ऐसा नहीं कि मुझे माइक से डर लगता है, मुझे डर लगता है सामने अपने गुरु को देख के कि कहीं हम गड़बड़ न हो जाए। मर्यादा है, मर्यादा, युवाओं को मर्यादा को सीखना पड़ेगा। जहां युवा हमारे मर्यादित हो गए, जहां युवा हमारे रामचरितमानस को पढ़ लिया, कह लिया, रोम रोम में राम है, तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। जिस दिन रामचरितमानस का पाठ करने लगेंगे हमारे युवा अनुशासित हो जाएंगे। ये देश सचमुच में भारत का भारतवर्ष बन जाएगा। आप सभी आदरणीय से मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भाव विवल हो रही हूँ। भगवान राम के मंच पे खड़ी हूँ। राम ने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सभी का साथ है, आशीर्वाद है। रामलीला समिति, नगर रामलीला समिति मतलब बहुत कर्मठ है, जुझारू है, तो मैं इस काम को कर लूंगी। आप सब यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करने से पहले मैं युवाओं को संबोधित करना चाहूंगी कि ये जो मीठी मीठी बातें होती है ना, इसमें मत आओ। करेंगे या मरेंगे, क्या होगा? एक बार बुरा दीजिए, करेंगे। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर से चलने लगी माता की जय श्री राम, जय श्री राम, सुख हनुमान की। समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को कि कैसे परिभाषा नगर रामलीला के मन से करें कि सभी याद रखेंगी कि एक महिला अध्यक्षा ने ऐसा कर गुजारा है जिसके लिए नगर रामलीला समिति हमेशा आपके हवाले रहेगी। मुख्य से आप सम्मानित रहे सर्वराज जी भूखे जी को एक बंधु दीजिए कागज बाबू को मंच पर आ जाए। राजकुमार जी से भगवान राम का जो एक कार्य मिला है, लोगों ने मीडिया के सबसे पहले नगर रामलीला समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हें लगा कि इस कार्य को, इतने महान कार्य को, प्रभु श्री राम के कार्य को मैं कर पाऊँगी और सनातन का झंडा ऊपर कर पाऊँगी। इसके लिए नगर रामलीला समिति और आज अभिनंदन समारोह में आए हुए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्हें प्रणाम करना चाहूँगी। मैडम, जैसा कि
निवर्तमान अध्यक्ष ने बताया कि जब मैंने कार्यक्रम संभाला था तो 80,000 का बजट था, मैं 5 लाख का गया हूँ। हालांकि उन्होंने बजट को लेकर बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक प्रतिक्रिया थी वो इस रूप में दी कि मेरी एक कामना है कि डिजिटल रूप में हम लोग यहाँ पर कृष्ण लीला की तरह रामलीला करें। क्या अर्चना जी इस बार चूंकि टेन्योर बहुत कम है, 1.5 महीने का वक्त अभी बचा है, क्या इस बार भोजपुर के लोग डिजिटल कृष्ण लीला देख पाएंगे, रामलीला देख पाएंगे? नहीं, इस बार तो नहीं, इसलिए कि समय बहुत कम है। इस बार तो जो टोली आती है पहले से वही आएगी, लेकिन अगली बार पूरे नगर के लोगों का साथ रहा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, अकेला मनुष्य कहीं भी कुछ नहीं करता है। जब समूह होता है तो एक ताकत होती है, एकता होती है। जब हम सभी सनातनी संगठित हो जाएंगे तो फिर डिजिटल रामलीला के आप बहुत कुछ करवा सकते हैं सनातन के का झंडा बुलंद करने के लिए। मैडम, मॉडर्न फीचर में क्राउड फंडिंग और डोर टू डोर कैंपेनिंग, दो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे अच्छा खासा लोग बजट लेके आ रहे हैं। क्या हमें आने वाले दिनों में ऐसा दिखेगा कि क्राउड फंडिंग डिजिटल वे में आप कर रही हैं या फिर डोर टू डोर कैंपेन? अब तक चंदा काटने लोग नहीं जाते हैं। नहीं, अब रामलीला समिति बैठेगी, आगे क्या हम लोगों की रणनीति बनती है, उस नीति के आधार पे हम मतलब कार्य को बताएंगे। लेकिन पर्सनली जो मेरा ये होता है, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप नगर रामलीला समिति को अपना सहयोग करें, ताकि हम एक अच्छा मंचन कर पाएँ फ्यूचर में। नई कोर कमेटी भी आप गठित करेंगे या पुरानी कमेटी के साथ ही आप डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, हम लोग बैठते हैं, है ना, अकेले ये सब हमको बोलना ठीक नहीं है। पूरी कमेटी बैठती है, कोर कमेटी भी बैठेगी और जैसा निर्णय लेगी हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करके। और एक अंतिम सवाल ये